Good afternoon. Voice आ रही मेरी? Hello, hello everyone. Hello students. My voice is coming. My voice is coming. आवाज़ आ रही मेरी? Yes sir, coming. Okay, अनूप, ऋषभ सिंह, चलो सब आ गए. अनूप, अरमान अली, अशरफ, आशुतोष पांडे, अतुल, दीपाली, ज्योति, पंकज, पूनम द्विवेदी, राहुल, तुलापुर, रेडमी 6A. ये कौन है? विदुषी, शशांक, सौरभ, ऋषभ, रेडमी 6A. क्या नाम है आपका? आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं. व्हाट इज योर नेम? रेडमी. हेलो. हाँ, रेडमी. अरे बात तो करो यार. कौन था वैसे रेडमी? बताओ. नाम चेंज हो गया. चलो. लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा सा आइडिया देना. देखो हम देखते हैं लास्ट क्लास में. 'आउटपुट डिवाइसेस'. अच्छा, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. एक बार हम ओपन कर लेते हैं, वो नोट्स ओपन कर लेते हैं. 6 नवंबर. 6 नवंबर को देख लेते हैं क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में. स्क्रीन तो दिख रहा होगा आप लोगों को. हम लोगों ने डिवाइसेस, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और बस इतना ही पढ़ा था. अच्छा हाँ, एक पढ़ा था हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस. इनपुट हो गया था, इनपुट और आउटपुट दोनों हो गया था कि सिर्फ ज्योति पांडे, गुड आफ्टरनून. इनपुट आउटपुट दोनों हो गया था या सिर्फ आउटपुट डिवाइस पढ़ा था? थोड़ा सा बताओ. दोनों इनपुट और आउटपुट हो गया. और ठीक है. देखो हम लोग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे. और जो कंप्यूटर में डिवाइस होती हैं वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. ठीक है. यही होती हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. कंप्यूटर इज व्हाट? कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम. तो हम कंप्यूटर को सिस्टम क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? इसका कुछ आइडिया है? प्रोसेसिंग डिवाइस से पढ़ाना है. इनपुट आउटपुट हो गया है. वेरी गुड आशुतोष. ठीक है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया. अब हेडिंग डालिए प्रोसेसिंग डिवाइस. तो हम लोगों का हेडिंग होगा
प्रोसेसिंग डिवाइस, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। विनय गुड मॉर्निंग। बस अभी ये शुरू ही करा है, अभी इस हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेसिंग डिवाइस, और म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर में हम जैसे ही कोई भी, whenever we provide input to the computer system process it। तो जाहिर सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए हमें उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करता है उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइस होगी वो कौन सी होगी, जो ये सर्किल बना है वो प्रोसेसिंग डिवाइस होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। अब यहाँ इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द data process the data with the help of with the help of processing device, with the help of processing device। ठीक है, अंकित गुप्ता, आपके मैनेजमेंट में भी ऑनलाइन क्लास है? तो ऑनलाइन ही क्लास तो चल रही है, लेकिन 10 से 11 नहीं है मेरी ऑनलाइन क्लास। अब मेरी जो क्लास हो, जो ऑनलाइन क्लास होगी वो यही होगी, 2 to 3 TTS ऑनलाइन क्लास यही होगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल आपको मिलेगा, मेरा जो सब्जेक्ट का है वो यही क्लास है। ठीक है, 2 to 3 सुबह क्लास, सुबह ऑफलाइन क्लास है, उसमें आप लोग अगर कोशिश कर रहे होंगे जुड़ने की तो जुड़े भी नहीं होंगे, मैसेज भी आप लोग पास गया तभी आप सभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो जो द डिवाइस विच इज यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ओवर द इनपुट डेटा पे जो डिवाइस प्रोसेस परफॉर्म करता है उसी को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसी प्रोसेसिंग डिवाइस को हम नाम देते हैं प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेंगे, प्रोसेसर इज द मेन मेन इज द मेन इज द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट। ये क्या है, मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। प्रोसेसर इज द मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, और जो प्रोसेसर है इट इज यानी कि प्रोसेसर की बात हम कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, इट इज नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है, सीपीयू ही प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की, उसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू इज वर्क एज ब्रेन। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, उसी तरीके से
कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे रेफरेंस में इसका यूज कर सकें। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरमान अली लिख रहे हैं कि कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ईच डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर वर्क इन सिस्टमेटिक वे, दिस मेक्स सिस्टम एंड वी कॉल्ड द कंप्यूटर सिस्टम। वेरी गुड। कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहते हैं ताकि, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में कई सारी डिवाइसेस होती हैं। किसी भी सिस्टम में एक चीज समझ लो यहाँ पर, कि किसी भी सिस्टम में जब हम सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। लाइक जैसे आपका घर है, घर एक सिस्टम है, इसमें कई सारे कंपोनेंट होंगे, कमरे के रूप में, किचन के रूप में, वॉशरूम के रूप में, गैरेज के रूप में, बैल्कनी के रूप में, छत के रूप में, टेरेस के रूप में। इस तरह से उसमें कई सारे घर के मेंबर्स होंगे, घर में व्हीकल्स होंगी। इस तरह से उसमें कई सारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। सर इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर ना आ सकता है? पीडीएफ तो हम नोट्स में देते ही हैं, उसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। आप नोट्स, नोट्स आप मांगिएगा, नोट्स हम दे देंगे आपको, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी से आपको नोट्स दे देंगे। शशांक पांडे, शशांक नोट्स मिलता है, आप परेशान मत होइए। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप हमारे को व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको नोट, अभी दो ही नोट्स प्रिपेयर हुए थे क्योंकि हम लोग फिर से इसको पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत से नए स्टूडेंट हैं और कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो पुराने स्टूडेंट का रिवीजन हो रहा है और नए स्टूडेंट को शुरू से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको जैसे ही पहले पार्ट का हम पढ़ा चुके होंगे, हम पहला पार्ट आपको नो भेज देंगे, ठीक है। परेशान मत होइए शशांक, डोंट वरी, भेज देंगे आपको, व्हाट्सएप करिएगा, भेज दें। तो कंप्यूटर सिस्टम उसी तरीके से जैसे यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, यूनिवर्सिटी में लैब होती है, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टाफ होता है, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होता है। तो सारे के सारे जो हैं आप समझ लीजिए अलग 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 कंपोनेंट हैं, ये इसी को हम यूनिवर्सिटी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जो भी, जैसे अब आपका कोई भी सिस्टम ले लीजिए, जैसे बाइक है, बाइक इज अ सिस्टम, क्यों? क्योंकि बाइक में कई सारे कंपोनेंट है, उसमें हैंडल होता है, उसमें किक होती है, उसमें गियर होता है, उसमें एक्सीलेटर होता है। तो वो कंपोनेंट को मिला करके एक सिस्टम बनाया जाता है। तो उसी तरीके से कहीं पर भी देखिए, किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटर नाम का पार्ट नहीं मिलेगा, या पूरी बाइक में बाइक नाम का पार्ट नहीं मिलेगा। कोई भी आपके पास जो बाइक हो या साइकिल हो, तो उसमें साइकिल नाम का कोई पार्ट नहीं होगा, बाइक में बाइक नाम का कोई पार्ट नहीं होगा। बाइक में हैंडल होगा, इंजन होगा, एक्सीलेटर होगा, क्लच होगा, ब्रेक होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी पार्ट कंप्यूटर नाम का नहीं होता है। अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को देखें, जैसे मान लीजिए कि हमने भाई यहाँ पर कहा कि कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बना दिया कंप्यूटर का से, ये हमने मान लीजिए मॉनिटर बना दिया, एक हमने यहाँ पर कीबोर्ड बना दिया, ठीक है, एक हमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, छोटा सा माउस बना दिया, ये माउस हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर स्पीकर बना दिए, ये स्पीकर हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंटर बना दिया। तो अब यहाँ पर ये प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो इसमें कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे तो कंप्यूटर में ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, ये कीबोर्ड है, ये स्पीकर है,
लेकिन इसमें कोई भी, इस पूरे में आपको कोई भी पार्ट, इस पूरे में कोई भी पार्ट आपको कंप्यूटर नाम का नहीं मिलेगा। तो ये पूरा मिला करके क्या बन जाता है, ये पूरा मिला करके कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं सिस्टम वर्ड का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट विच आर और प्रॉपरली कनेक्टेड टू ईच अदर, और हर एक दूसरे से सब प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा डालिए, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हमारी, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम यूज यूज स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर द डेटा। अब डेटा क्या है, डेटा कुड बी फाइल, डेटा कुड बी सॉफ्टवेयर, डेटा कुड बी पिक्चर, वीडियो, ऑडियो। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो प्रोग्राम, एनीथिंग, कोई चीज़ आपने टाइप करी, कोई लेटर आपने टाइप करा, वो etc, वो डेटा होगा। तो डेटा, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज करता है। वी कैन, वी और यूजर, आप यूजर भी लिख सकते हैं, वी कैन स्टोर, और हम सेव भी कहते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करने को सेव कहा जाता है। ठीक है, वी कैन सेव और स्टोर आवर फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज। हम कोई भी चीज सेव क्यों करते हैं, ताकि हम उसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। कोई भी चीज़ हमें सेव करना है तो हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए हम लोग जो है चीज़ों को स्टोर करते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल कर लिया, आपने इंटर कर लिया, अब हाई स्कूल और इंटर का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट को आपने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि कंप्यूटर में, या जो हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़े वक्त तो स्टोर करते हैं, लेकिन उनको फिर जब यूज़ हो जाता है तो उनको हम हटा देते हैं। तो ऐसा जैसे मान लीजिए कि घर में आपसे कहा गया सामान लाने के लिए, तो आपको एक पर्ची पे लिख के दिया गया कि जाओ फलाना 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 सामान ले आओ। आप मान ली सब्जी लेने गए तो उसमें लिख दिया प्याज 2 किलो, आलू 1 किलो, अदरक और लहसुन हरी मिर्चा प्याज ये सब लेते आओ। तो वो जो पर्ची है, वो पर्ची आपने अभी तक कितनी संभाल के रखी होगी, काम हो गया फेंक दिया उसको। तो जो हमारे काम का होता है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, दैट वी कैन स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, एक पॉइंट भी मिल गया, यूजफुल, यूजफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया डेटा, ब्रैकेट में हम डेटा लिख देंगे। यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन इन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ठीक है, फ्लॉपी है, ये एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नेटिक टेप है,
मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये हमारा मेमोरी की, ये सब क्या है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑल दीज आर स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम जब मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको, इसमें जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी है, ये आपके सिलेबस में भी है, तो हम लोग उसमें डिटेल में इसको पढ़ेंगे मेमोरी वाले में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी? हम्म, बबल मेमोरी। हाँ, जनवरी में एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप लोग सिलेबस ख़त्म करा देंगे। जनवरी में एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिलेबस ख़त्म करा देंगे। कुशल सिंह, हाँ हो जाएगा, जनवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए इसमें। सिलेबस तो बहुत तेज खत्म होगा, परेशान मत हो, बस समझ में आना चाहिए कि हमें, हाँ समझ में भी आ रहा है। वर्सटाइल, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज, स्पीड। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए वर्सटाइल का मतलब क्या होता है। ये सब जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जनवरी में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है, और सेशन कैसे स्टार्ट है और कब ऑन है, ये सब ऑफिस में आप जा करके मैनेजमेंट से बात करिएगा, हमसे बात मत करिए ये सब। रोशन यादव, क्या चीज़ रिपीट करना है बेटा? रोशन, रोशन यादव, क्या रिपीट, क्या चीज़ करनी है? आप लोग जो है ना, जो कंफ्यूजन है एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो आप जो है मैनेजमेंट में ऑफिस से बात कर लीजिए, ऑफिस में। और बाकी कोशिश करिए कि आप जो है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकें। रोशन, आप बता नहीं रहे क्या है? एक दो में लिखा गया है, अच्छा एक दो में, हाँ बता तो रहे हैं, ये देखो एक में लिखा है वर्सटाइल। अब आप हेडिंग डालिए वर्सटाइल, हेडिंग डालिए वर्सटाइल। वर्सटाइल का देखो, ये पहली चीज तो है क्या, वर्सटाइल, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज, स्पीड, ये है क्या चीज? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की ये विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। क्योंकि कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ खूबी होंगी, तो क्या खूबियां हैं? जैसे वर्सटाइल है, वर्सटाइल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म, परफॉर्म एवरी टाइप ऑफ वर्क। कंप्यूटर हर तरह के काम कर लेता है, चाहे वो टाइपिंग से रिलेटेड हो,
चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर में हर तरह के काम हो जाते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया, तो हम ये सारे काम कंप्यूटर की हेल्प से कर लेते हैं। तो कंप्यूटर वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब कि जो एक से ज़्यादा काम कर सके उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ये? अब दूसरी हेडिंग डालो, डिलीजेंस। साथ साथ लिखते रहना। डिलीजेंस का मतलब होता है कि डिलीजेंस का मतलब वैसे तो कर्मठ होता है कि कंप्यूटर से हम जो भी काम कह देंगे वो काम वो अंत तक करता रहेगा, अपने से मोड ऑफ वर्क चेंज नहीं करेगा। जैसे एटीएम है, एटीएम पैसा ही निकालता है, उसको सेट कर दिया गया एटीएम के कंप्यूटर को कि तुम पैसा निकाल के दो, और जो भी कस्टमर आए उससे पासवर्ड मांगो, उससे एटीएम इंसर्ट कराओ। तो वो हमेशा यही करता है, इसमें से कभी कोई स्टेप स्किप नहीं हो जाएगा कि आज बिना पिन नंबर के खाली एटीएम कार्ड लगाने से ही पैसा आ जा रहा है, आज का दिन बड़ा शुभ है, चलो आज सब पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, पिन कोड देगा, फिर वो बैंक में अकाउंट, आपका अकाउंट बैलेंस चेक करेगा, फिर आपको पैसा निकाल के देगा अगर होगा तो। यानी कि कंप्यूटर को कोई भी एक काम बता देंगे तो वो हमेशा उस काम को करता रहेगा। तो डिलीजेंस का मतलब क्या है कि और बिना थके बिना रुके करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर कैन परफॉर्म, कंप्यूटर कैन परफॉर्म कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है कंप्यूटर लगातार काम करता है, और इट नेवर गेट टायर्ड। ये कभी टायर्ड नहीं होता। टायर्ड का मतलब होता है थकना, TIRED। इट नेवर गेट टायर्ड, ये कभी टायर्ड नहीं होता है, और ये कभी बोर नहीं होता है। क्यों टायर्ड और बोर नहीं होता है? कंप्यूटर डोंट हैव इमोशंस। कंप्यूटर में इमोशंस नहीं है, कंप्यूटर में सेंटीमेंट्स नहीं है। हम इंसानों में सेंटीमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में ये सब चीज़ें नहीं है। इसलिए कंप्यूटर जो है वो बिना थके और बिना रुके हुए काम करता है। ठीक है, इसको हम नोट भी करते रहेंगे तो आसानी होगी। तो उसे हम डिलीजेंस कहते हैं। तो कंप्यूटर किसी भी तरह के काम और बिना थके बिना रुके करता है, बिना बोर हुए करता है। ठीक है, ओबीडियंट है कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ऑलवेज, यहाँ लिख लेंगे, ऑलवेज फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमेशा आपके इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता है, इसको हम डिलीजेंस कहते हैं। दूसरा, नेक्स्ट डालो, सॉरी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझते हैं आप? क्या समझते हैं कि कंप्यूटर जनरेट 100% करेक्ट आउटपुट, डिपेंड ऑन इनपुट गिवन बाय यूजर। यूजर जैसा इनपुट देगा कंप्यूटर वैसा ही आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, जो करेक्ट आउटपुट है
वो तभी जनरेट करेगा जैसा आप इनपुट देंगे। इनपुट गलत देंगे तो आउटपुट गलत होगा, लेकिन कंप्यूटर अपने में कोई भी कमी नहीं रखेगा, वो एक्यूरेट होता है। क्यों एक्यूरेट होता है? बिकॉज कंप्यूटर फॉलो रूल्स और फॉर्मूला। कंप्यूटर फार्मूला फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है, प्री डिफाइंड फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को हमेशा कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है। इसीलिए कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करता है 100 पे। हम लोगों से गलती हो सकती है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों से एरर हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से एरर नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट लिखिए, स्टोरेज। स्टोरेज अभी हम लोग ने पढ़ा ही है। स्टोरेज तभी हम लोग मेमोरी पढ़ के भी आ रहे हैं कि वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, किसी भी प्रकार का, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, वो शॉप से रिलेटेड हो, मेडिकल स्टोर से रिलेटेड हो, एनी काइंड ऑफ डेटा, वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इनटू इट। कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो डेटा स्टोरिंग है, इसकी लाइफ जो है वो बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि स्टोर करा हुआ डेटा 1 महीने के बाद ख़राब हो गया, लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। बस कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम ना आए, बाकी वो अगर जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में आप 10 साल पहले का रिकॉर्ड मांगेंगे तब भी दे देगा, 5 साल पहले का रिकॉर्ड मांगेंगे तब भी दे देगा, 20 साल पहले का, जब से कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ है तब से अब तक का रिकॉर्ड कंप्यूटर आराम से आपको प्रोवाइड करा देगा। लॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, और ये हो गया। अब स्टोरेज हो गया, स्पीड डालो। स्पीड, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक स्पीड। स्पीड में कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर वर्क फास्टर देन ह्यूमन। ह्यूमन से ज़्यादा तेज काम करता है कोई भी मशीन होगी। आप पैदल जा रहे हैं और साइकिल जा रहे हैं, साइकिल मशीन है, साइकिल पैदल से ज़्यादा तेज चलेगी। मोटरसाइकिल साइकिल से ज़्यादा तेज चलेगी। कार मोटरसाइकिल से ज़्यादा तेज चलेगी। डिपेंड करता है क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, और अगर खासकर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में चूंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इसलिए कंप्यूटर में पहुंचने वाला जो करंट है वो करंट की स्पीड से काम करता है। तो इसलिए कंप्यूटर हमेशा फास्ट वर्क करता है। तो कंप्यूटर की स्पीड तेज होती है तो कंप्यूटर तेज काम भी करता है। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लेता है कंप्यूटर। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर विद इन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें आईसीज होती हैं, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए कंप्यूटर करंट के फॉर्म स्पीड से काम करता है।
तभी तो देखिए मेल्स वगैरह या व्हाट्सएप, अब आप पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, आप कहते हैं सर व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप सेंड कर देते हैं, हम आपको नोट सेंड कर देते हैं और सेकंड्स में आपके पास पहुंच जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तो जा रहा है आपके पास जो डेटा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ हमारे तरफ से लेकर के आपकी तरफ तक पूरा मतलब एंड टू एंड सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हैं और दे वर्क ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, उसके सिग्नल मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की स्पीड से काम करते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर जो है इतने सारे इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए कंप्यूटर कंप्यूटर इज वाइडली यूज्ड इन ईच एंड एवरी सेक्टर, वेदर इट इज बैंकिंग, अकाउंटिंग, रेलवे, एयरलाइंस, एनी सेक्टर। ठीक है, तो this is all about characteristics. Any confusion, any question? अशरफ, अशरफ पूछ रहे मेमोरी बता दें। मेमोरी का मतलब है कंप्यूटर की ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप कोई भी डेटा सेव करते हैं वो स्टोर हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है। तो वो कहाँ सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है, यानी कि उसमें स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है। आप फोटो खींचते हैं, फोटो आपका सेव हो जाता है, फिर आप उसको कल परसों नरसों जब मन करता है तब आप देखते हैं। तो वो फोटो कहाँ सेव हो जाता है? मोबाइल की मेमोरी में। जिस तरह से मोबाइल में मेमोरी होती है उसी तरह से कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में भी मेमोरी होती है, जिसमें आप अपनी फाइल्स, अपना बायोडाटा, अपने बिल्स, अपनी बैंकिंग डिटेल, जो भी जिस चीज जिस भी शोबे से जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेटेड है, आप उसका डेटा उसमें स्टोर इजिली कर सकते हैं। इसी को मेमोरी कहते हैं। ठीक है, बाकी मेमोरी और मेमोरी के बारे में थोड़ा जानने के लिए हम लोग मेमोरी वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात कर लेंगे मेमोरी की फिर से। और कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर? ओके, चलो फिर फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।